चलिए बच्चों, अब जो हम देख रहे हैं टॉपिक वो है ग्राफ। यानी जो ग्राफ होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अब जो सबसे पहला आता है वो होता है वर्टिसेस। ठीक है, वी फॉर वर्टिसेस। यानी कि जो पहला पॉइंट होगा, अ सेट ऑफ वी ऑफ नोड्स कॉल्ड वर्टिसेस, सबसे पहला वर्टिसेस होगा। ठीक है, दूसरा होगा ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई को हम बोलेंगे एजेस। ठीक है, एजेस। और ये क्या, इसके लिए क्या कहा जाएगा, अ सेट कैपिटल ई। जब भी मैं बोलूंगा सेट, सेट मतलब कैपिटल ई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं सेट बोल रहा हूँ। सेट मतलब ये जो हिंदी में होता है ना समुच्चय, आपको याद हो अपन ऐसे लिखते थे जब 9th 10th में थे, तो इस तरह से लिखते थे, E1, E2, E3। ठीक है, यानी कि जो सेट है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स और ये हो गए सेट। सिमिलरली जो वी में लिखा हुआ है, तो सी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे कैपिटल वी के अंदर, वो होंगे V1, V2, V3। दैट मीन्स ये हो गए वर्टिसेस। ठीक, आगे क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ग्राफ, अगर मैं जब भी ग्राफ की बात करूंगा तो कैपिटल जी से डिफाइन किया जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ग्राफ, दैट मीन्स आप ऑटोमेटिक ब्रैकेट में लगा लीजिएगा कि कैपिटल जी की बात कर रहे हैं सर। अ ग्राफ यानी कैपिटल जी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है वर्टिसेस और दूसरा होता है उसके एजेस। ठीक है, वर्टिसेस और एजेस से मिलकर के बनता है। जो अब एज के लिए क्या कहते हैं, अ सेट ई, यानी कैपिटल ई मतलब एज, अ सेट कैपिटल ई ऑफ एजेस सच दैट ईच एज, ईच एज, अब मैं बोल रहा हूँ ना ईच एज, तो इसको कैपिटल ई में मत लिखना। इसका मतलब है ईच एज, इसका मतलब ये हो गया, हम बोलेंगे उसे स्मॉल ई में। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, ये पहली एज है, E1 लिखा है, ये दूसरी एज है, ये तीसरी एज है। ठीक है, अभी कैसे है ये देखो, आप इधर देखो, ये मैंने V1 एक वर्टिसेस लिखी। ठीक है, एक V2 ले ली और एक V3 ले ली। अब इनके बीच में जो एज है, लेट से इनके बीच में ये रही E2, E1 और ये E3, ऐसा मान लीजिए। तो ये जो एज है ना, यानी वर्टिसेस को जोड़ने वाली एज कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम ये बोलेंगे, अ सेट कैपिटल ई ऑफ एजेस सच दैट ईच एज इन ई, ईच एज इन ई इज आइडेंटिफाई विद अ यूनिक इन ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड पेयर। उसको इस तरह से लिखा जाएगा, अनऑर्डर्ड पेयर, यानी यू कोमा ई। ठीक है, सॉरी ई नहीं, इसको अपन वी बोलेंगे। ठीक है, एक यू है और एक वी है, वी को भी मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, वी, अनऑर्डर्ड पेयर यू कोमा वी ऑफ नोड्स इन वी एंड इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ई स्क्वायर ब्रैकेट यू, यू को नीचे से घुमा रहा हूं मैं और वी को ऊपर से घुमा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्टिसेस। वी ऑल्सो डिनोट अ ग्राफ, हम ग्राफ को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल जी और यहाँ पे वी, कैपिटल वी और कैपिटल ई। कैपिटल वी कैपिटल ई हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब सेट हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ एजेस आर द कलेक्शन ऑफ ग्राफ। ठीक, अब यहाँ पे आप बोलोगे यू और वी क्या है सर, यू मतलब है सोर्स नोड, यानी सोर्स से निकला हुआ वर्टेक्स। वी क्या है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब जहां से जाना है और आना है। अब मैं कलर चेंज करता हूं, इधर देखिए, वी से जाना है तो ये हो गया यू। ठीक है, यू, और यहाँ पे V3 पे जाना तो ये हो गया V1 या वी, वी मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, यानी ये हो गया सोर्स अगर मैं ऐसे बोलूं, और इसे बोल देता हूँ डेस्टिनेशन, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ ग्राफ के बारे में। ग्राफ के अंदर जो ये लाइनें आपको दिखती हैं, इनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, मैं इनको कैपिटल एन से शो कर देता हूं, और ये जो एजेस दिख रही हैं, ये दो दो डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर,
ये तो हो गई छोटी सी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, आगे क्या है, ग्राफ टर्मिनोलॉजी। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ग्राफ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इसमें वो है, वो ये कह रहा है, मैं बनाता हूं आपके लिए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कह रहा है सपोज E इक्वल टू U कोमा V। मान लीजिए एक एज है जिस जो इन दो वर्टिसेस के बीच से कनेक्टेड है। ठीक है, एन एज इन ग्राफ जी, एक ग्राफ जी में इस तरह से कोई कनेक्टिविटी है, देन नोड्स यू एंड वी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ एज ई। ऑल्सो यू एंड वी आर सेड टू बी एडजेसेंट नोड्स ऑफ नेबर्स। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक नोड है, इसको बोल रहे हैं यू, एक नोड दूसरा है, इसे बोलते हैं वी, और इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो एक एच के द्वारा है, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स मतलब समझ ही रहे हो आप, एक इस कोने में एक उस कोने में, तो अंग्रेजी में बोलेंगे एंड पॉइंट्स। और इन दो एंड पॉइंट्स को जो कनेक्ट करने के काम आ रहा है वो है एज ई। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम एक नाम और होता है, उसे बोलते हैं एडजेसेंट नोड्स। एडजेसेंट नोड्स मतलब आसपास वाले नोड्स। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट टर्मिनोलॉजी में जाता है, वो ये है डिग्री। द डिग्री ऑफ अ नोड यू रिटन एज, अगर डिग्री को आपको लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ नोड यू, तो यू को आप इस तरह से लिख देंगे DEG और ब्रैकेट में यू इज द नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग बाय द नोड यू। इसका मतलब ये है कि एक नोड से कितने एजेस कनेक्टेड हैं, मतलब एक नोड से, अब जैसे मान लो जो मैंने लिखा यहाँ पे यू, ठीक है, और मैंने एक एज लिखा वी, तो ये एज जा रहा है ई। ठीक है, और एक V1 में यहाँ पे ले लेता हूं, तो ये लो यहां से भी कनेक्टेड। अब आप ये देखिए यू से कितने कनेक्टेड हैं, यू से दो कनेक्टेड हैं, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ यू क्या है, आप इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ वी कितनी है, तो यहां पे आप डिग्री लगा देना, डिग्री ऑफ वी इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, उसको करने के पहले मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। ठीक, वापस से बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट कहता है इफ अ नोड यू हैज 0 डिग्री देन नोड यू इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड। अब ऐसा नोड जो कहीं पे भी नहीं आता, जैसे मैंने मान लीजिए एक यू नोड बना दिया, ये कहीं नहीं जा रहा, ये अकेला पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड नोड। और यहाँ पे इसके भाई बहन खड़े हुए हैं U1 V1। ठीक है, ये कनेक्टेड है, मगर ये कनेक्टेड नहीं है, ये वाला कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड नोड, आइसोलेटेड नोड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आइसोलेटेड नोड। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भैया, फोर्थ पॉइंट कहता है अ पाथ P ऑफ लेंथ n। लेंथ n मतलब मैं स्मॉल n की बात कर रहा हूं, स्मॉल लेंथ n फ्रॉम अ नोड u टू नोड v इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ n प्लस 1 नोड्स। यानी कि अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक पेंटागन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ U। ठीक है, यहाँ पे मैं V बनाता हूँ, वर्टेक्स के नाम है इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, Z X Y। ठीक है, ये हम लोगों ने नाम ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, P1, P1 मतलब यानी कि कौन कौन से वर्टिसेस या नोड्स कनेक्टेड हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं, U Z Y, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो, और P2 यानी कि पाथ एक्सक्यूज मी, अगर मैं पाथ P2 की बात कर रहा हूं,
u v x y, u z और y, ये रहा u z एंड y, ठीक है। इनके बीच में कितने कनेक्टेड हैं देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, देख रहे हो, यानी यहाँ पे दो दो रास्ते आ रहे हैं। अगर u और v में देखो, u और v में, y और z में, मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखना, वेयर v नॉट इक्वल टू u और वी एन इक्वल टू v। अब ये क्या है, ये इन जनरल, मैं पहले इसको साफ कर देता हूं यहां से। यहां पे अगर मैं p बोल रहा हूं तो p मतलब ये है नंबर ऑफ नोड्स कितने कनेक्टेड हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं v0 v1 इन जनरल लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है आपको नीचे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे पहले से लिख रहा हूँ। और यहाँ पे वी नोट क्या है, u है, और जो वी एन होगा, वी एन लास्ट नोड, वो होगा डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या है, अ पाथ p ऑफ लेंथ n फ्रॉम अ नोड u टू नोड v इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ n प्लस वन नोड्स। अब मान लीजिए मैं यहां से u, ये रहा u हमारा, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है सोर्स, मुझे यहां से y पे जाना है, मतलब यहां से y पे जाना है। तो मेरे पास कितने रास्ते रहे, दो रास्ते हुए, एक पहला और ये दूसरा, जो एज दिख रही हूं आपको, तो ये दो हो गई। अब मुझे u से y पे जाना है वापस, ठीक है। u से पहले v पे जाऊंगा, फिर x पे जाऊंगा, फिर y पे जाऊंगा। तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हो गए तीन रास्ते। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको ये जनरल टर्म समझाई। यानी कि पाथ वो होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने रास्ते आपको लेने पड़े, उसे बोलते हैं, ठीक है। मुझे एक से दो पे जाना था तो मुझे दो रास्ते चुनने पड़े, एक तो ये छोटा वाला और एक ये दूसरा वाला, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक के पास, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वाला पॉइंट। मैं यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है फिफ्थ पॉइंट, द पाथ पी इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ वी एन इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एन। यानी एक पाथ जो है, मान लो मैंने यू लिया, ये क्लोज्ड पाथ कहलाएगा। क्लोज मतलब ये बंद रास्ता कहलाएगा। कब कहलाएगा ये बंद रास्ता, जब यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तब ये कहलाएगा। आइसोलेटेड भी यही कहला रहा है और क्लोज भी यही कहलाएगा, यानी कि स्टार्टिंग भी यही और एंड भी यही। कैसे, देखो ये रहा वी नॉट और ये है वी एन, ठीक है। ये घूम के वापस यहीं आ जाए, एक तो लूप भी कहलाएगा और ये भी यही कहलाएगा क्लोज पाथ, मतलब यही घूम रहा होगा। तो एक क्वेश्चन बन जाता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज पाथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड पाथ एंड लूप। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा और ये चीज आप पता करके मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है। जो सिक्स पॉइंट है, वो सिक्स पॉइंट कह रहा है, अ साइकिल इज अ क्लोज्ड सिंपल पाथ विद लेंथ 3 और मोर, ठीक है। देखो अब कैसे होता है, जिसे डायग्रामेटिकली समझाना, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था वही तुम्हें क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पे। ये मैंने बनाया ए पॉइंट और ये बनाया मैंने बी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये साइकिल नहीं कहलाएगा, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। और ये मैंने बनाया ए बी सी डी, ये मैंने क्लोज्ड पाथ बना दिया, ये देखो, ठीक है। तो इसका पाथ क्या कहलाएगा, P1 इक्वल टू ए बी सी और ये डी, ये देखो। यानी कि मुझे ए से लेके बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से ए पे गया, ये मुझे पूरा रास्ता करना पड़ा, इसलिए इसे बोलेंगे क्लोज्ड और सिंपल पाथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कहलाएगा लूप। लूप भी नहीं, मतलब ये साइकिल नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट अ साइकिल, ये साइकिल है जो मैंने अभी करी है, ठीक है। लूप होता ये, ए के पास यहीं पे घुमा दो, अब तो यही सर्किल की तरह घूम रहा है, जैसे चौराया होता है ना, चौराया, चौराया में घूमते रहते हो घूमते रहते हो घूमते रहते हो घूमते रहते हो, ऐसे इसे बोलेंगे लूप, ठीक है।
ये क्लोज पाथ है, ए और बी ये क्लोज पाथ है, देखो ये बी में आया, बी के बाद फिर ए में गया, फिर ये घूमता गया, ये भी घूमता गया, मगर ये लूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम के नोड बने हुए हैं, ठीक है, सब में नोड अलग अलग है। और लूप में क्या होता है बच्चों, लूप में एक ही नोड पे वो घूमता रहता है, ये देखो ए से, इसे बोलते हैं। अगर मैं बी पे भी लगा दूं तो यहाँ पे घूमता रहेगा, इसे बोलते हैं लूप। अभी पता चल जाएगा आगे, जो नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए आगे का टॉपिक है, ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स नोड। एक पाथ कनेक्टेड तभी कहलाएगा जब उन दो के बीच में कोई कनेक्शन होगा। जैसे बी और सी में कनेक्शन है तो ये कनेक्टेड है, और देखो यहाँ इसमें कनेक्शन नहीं है ए में, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ए वाला, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, ये तो कनेक्टेड भी बता दिया मैंने, ये पॉइंट आप लिखते रहे ना जब रजिस्टर लेके बैठे आप। अब दूसरा आता है पॉइंट, a graph G is said to be complete if every node U in graph G is adjacent to every other node V in graph G। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, a graph G is said to be complete, एक ग्राफ तभी कंप्लीट कहलाएगा जब सारे नोड U मतलब जो इनिशियल नोड होंगे वो एडजेसेंट होंगे एवरी अदर नोड के। अब ये कैसे, इसको समझो आप। ये मैंने बनाया A, ठीक है, ये मैंने बनाया B, ये बनाया मैंने C, और ये बनाया मैंने D, ठीक है। ये देखो सारे नोड कंप्लीट कब कहलाएंगे, कंप्लीट ये वर्ड है, ये कंप्लीट का पढ़ रहे हैं हम लोग, जब सारे एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट मतलब होते हैं पड़ोसी नोड। क्या ए डी सी से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। क्या बी डी से कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। क्या बी ए से कनेक्टेड है? यस। कुल मिला के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए से बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है। अ ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ कहलाता है, कंप्लीट ग्राफ आप याद रखना। अ कंप्लीट ग्राफ विद n nodes will have n into n minus 1 nodes। एक ग्राफ जिसके अंदर n नोड्स हैं, अगर आपके परीक्षा में ऐसे आ जाए और वो आपसे पूछें कि एक कंप्लीट ग्राफ में अगर n नोड्स हैं तो उसके कितने एजेस होंगे, आपसे ये पूछ सकते हैं कितने एजेस हैं, तो आपका फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अब ऊपर ही देख लो, ऊपर कितने नोड्स हैं, चार, तो चार माइनस एक कितने हो गए, तीन, डिवाइडेड बाय टू, तो टू में से टू फोर गया तो ये हो गया टू, तो दैट मीन्स सिक्स। अब देखना यहाँ पे सिक्स है क्या एजेस ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, यस, और ये सिक्स हो गए सिक्स। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि कंप्लीट ग्राफ में n इंटू एन माइनस वन, यानी n की वैल्यू आपको यहाँ क्या डालनी पड़ी, फोर, क्योंकि मैंने फोर लिया है। आप जितने चाहो उतना ले लो और एग्जाम्पल अपने आप प्रूफ कर सकते हो या यूज करके बना सकते हो। हाँ बच्चों, जो अब हम देख रहे हैं जो टॉपिक है वो है हमारा, मैं रफ कर देता हूँ, जो अब टॉपिक है वो है लेबल्ड। लेबल्ड मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ ए और बी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी एज के द्वारा, तो ये तो कनेक्टेड ग्राफ हो गया। अगर इस पे मैं लेबल लगा दूं, लेट से मैंने लगा दिया 5, तो ये इसका लेबल हो गया, यानी कि ए से बी में जाने में 5 किलोमीटर लग रहे हैं। ए से मैं अगर सी लगा देता हूँ तो यहाँ पे 1 किलोमीटर, अगर मुझे सी से बी में जाना है 4 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लेबल्ड, ठीक है। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 10th पॉइंट वो कह रहा है ग्राफ जी इज सेड टू बी वेटेड। अब वेटेड ग्राफ चल रहे हैं हम लोग, वेटेड, ठीक है, यानी कि वजन, वेट मतलब भारी, वजन वाला ग्राफ, वेटेड ग्राफ, ठीक है, इसको इस तरह से लिख रहे हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे W और E से, इस तरह से। A graph G is said to be weighted if each edge E, यानी आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए, if each edge E in G is assigned a non negative numeric, non negative आप देख रहे हैं सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कॉल्ड वेट और ग्राफ, ठीक है, वेट और लेंथ ऑफ एज। तो इसको वेट भी बोलेंगे और एज भी बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला ए और बी, इसका वेट क्या है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे,
W5। देखो अगर मैं B to C में जा रहा हूं तो इसका W क्या है, यानी वेटेड क्या है, 1 है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड। अब हम चलते हैं मल्टीपल ग्राफ की तरफ। मल्टीपल ग्राफ क्या करता है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने ग्राफ होंगे। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ होंगे, तो हम उसी को देख लेते हैं। चलिए, मल्टीपल एज देख रहे हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मल्टीपल एज, तो इसकी डेफिनेशन है टू डिफरेंट एजेस, दो डिफरेंट एजेस, कौन कौन सी, ई एंड E1 आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे आर कनेक्टेड, या इफ दे आर कनेक्ट विद द सेम एंड पॉइंट्स। अगर वो सेम एंड पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एजेस। अब कैसे होता है देखो, जैसे कि अगर मैंने बोला ई जनरल भाषा में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे U, V, ठीक है। और अगर मैं दूसरी एक और एज बोल दूं E1 या E डैश, जैसे भी आप चाहो, तो उसको बोल दूंगा मैं U और V। अब देखना किस तरह से काम होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इनकी एजेस, ये वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस तो सेम है, मगर यहाँ पे इनकी एज अलग हो गई। अब इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए आप, ये मैंने बनाया A, ये मैंने बनाया B, ये बनाया मैंने C, ये बनाया मैंने D। अब इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखो आप कनेक्ट हो गए। इसको मैंने C से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने D से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखो ऐसे भी कर दो, या फिर ऐसे रहने देते हैं आसान करने के लिए। तो इसको कर देते हैं E4, इसको कर देते हैं E2, इसको कर देते हैं E1, E1 इसको करते हैं अपन E1, इसको करते हैं E5, और क्या रहेगा E1 2, और ये 3 डाल देते हैं। तो आप नोट कीजिएगा कि इस A से B में जाने के पास मेरे पास दो अलग अलग एजेस हैं। सिमिलरली बाकी तो सब सिंगल ही हैं, तो इसे बोलेंगे मल्टीपल एजेस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लूप। अब क्योंकि लूप मैं पहले ही बता चुका हूं, इसी में ही बता देता हूं कि अगर मुझे लूप लगाना है तो लेट्स से मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ठीक है। नाम हम कुछ भी रख दीजिए, A B C और D। मुझे लूप सिखा रहा हूं मैं, लूप मतलब ये देखो, ये मैंने इस पे लगा दिया, दैट मीन्स ये कोई एज E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, और ये E5 है। और जो E5 है ना, ये लूप है। लूप मतलब ये एक जगह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया लूप। अब आते हैं मल्टीपल ग्राफ, या मल्टी ग्राफ भी हम जिसे बोलते हैं। तो मैं जो हमने बनाया था इसको मैं हटा दूं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो पॉइंट है वो मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ G is a graph which contains either multiple edges, loops or both। मल्टीपल ग्राफ वो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल एजेस, लूप्स, या फिर दोनों ही होते हैं, उन्हें मल्टीपल ग्राफ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये मैं सिखा ही चुका हूँ ये पॉइंट सारे, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप बना लोगे खुद से। अब है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा है डायरेक्टेड, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्शन शो कर रहा होगा। डायरेक्ट ग्राफ कैपिटल G इज ऑल्सो कॉल्ड डाइग्राफ, इसको डाइग्राफ भी बोलते हैं, इज द सेम एज मल्टी ग्राफ एक्सेप्ट दैट ईच एज E इन ग्राफ G इज असाइंड अ डायरेक्शन। अगर उसमें डायरेक्शन शो कर रहा होगा तो उसे डायरेक्ट ग्राफ कहेंगे। In other words, in each edge E in G is identified with an ordered pair। Ordered pair क्या? Ordered pair की बात होती है ये E, U और V, ये है ordered pair। Ordered मतलब ऐसा पेयर जिसके वजह से हम ऑर्डर रखा जाता है, यानी ऑर्डरिंग रखी जाती है। ऑर्डरिंग मतलब सीक्वेंस रखी जाती है ऑफ नोड्स। सपोज अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसको मैं आगे वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है बच्चों।